अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है कॉटलिन वेरिएबल्स नेमिंग रूल्स। ओके, आज का हमारा टॉपिक है कॉटलिन वेरिएबल नेमिंग रूल्स। लास्ट वीडियो में हमने वेल और वेयर का डिफरेंस देखा था, यानी कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल वेरिएबल्स का क्या डिफरेंस है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो शॉर्टली आपको रिमाइंडर दे दूं, वेयर जो है हमारे पास मॉडिफाई हो सकते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। वेल हमारे पास कांस्टेंट होते हैं, रीड ओनली वेरिएबल्स होते हैं। अच्छा, वेरिएबल्स का टॉपिक जो है अभी हम उसी पे डिस्कशन कर रहे हैं। वेरिएबल को डिफ़ाइन करने के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। जब भी हम वेरिएबल बनाते हैं तो उसको बनाते वक्त कुछ चीज़ों का हमें ख़याल रखना पड़ता है, और कुछ चीज़ें जो हैं वो बेस्ट प्रैक्टिसेस कहलाती हैं। तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, सबसे पहला पॉइंट मैं आपको अभी से ही समझा दूं। लेट से आप एक वेरिएबल बनाते हैं एज के लिए, किसी की आपने एज स्टोर करनी है, या फिर आपने 2 नंबर की एडिशन को स्टोर करना है, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं वेरिएबल ए, और आपने कहा इक्वल टू 5, और आपने कहा वेरिएबल बी इक्वल टू 4, और आप एक वेरिएबल बनाते हैं तीसरा, वेरिएबल सी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ए और बी को ऐड कर रहे हैं और सी में स्टोर करवा रहे हैं, यानी कि ए और बी वेरिएबल का जो सम है वो आप सी में स्टोर करवा रहे हैं। तो ये रूल आप याद रखें कि आपने मीनिंगफुल नेम रखने हैं वेरिएबल्स के। क्या मतलब है मीनिंगफुल नेम? लेट्स से ये सी की जगह मैं लिख देता हूँ सम। तो अब कोई भी आपके जो है सॉफ्टवेयर, आपकी एप्लीकेशन का जो कोड है वो देखेगा तो उसे वेरिएबल का नाम देखकर ही समझ आ जाएगी, एक आइडिया हो जाएगा कि ये वेरिएबल बनाने का मकसद क्या है, पर्पस क्या है, ये वेरिएबल का जो नेम है ये मीनिंगफुल है। लेट्स से आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो और वहाँ पे आप किसी शॉप के रिलेटेड डेटा स्टोर कर रहे हो, शॉप का नेम और शॉप की लोकेशन जो है, एड्रेस जो है आप स्टोर कर रहे हो। तो आप वेरिएबल बनाते हो वेरिएबल एक्स और इक्वल टू ABC शॉप का नेम आ गया, और वेरिएबल वाई, और ये जो है वो आ गया वेरिएबल वाई जो है वो आपका जो है एड्रेस आ गया। तो हम कैसे कह देते हैं XYZ एड्रेस है। अब आप देखेंगे वेरिएबल्स के नेम आप बना सकते हैं, लेकिन ये मीनिंगफुल नहीं है। पहला जो पॉइंट आपने वेरिएबल नेमिंग रूल्स में, नेमिंग कन्वेंशन में याद रखना है, वो है वेरिएबल का मीनिंगफुल होना, पर्पसफुल होना। जिस मकसद के लिए आप वेरिएबल को बना रहे हैं वो आपके जहन में होगा, आपको पता होगा। आप शॉप के लिए बना रहे हैं, कॉलेज के लिए बना रहे हैं, स्टूडेंट के लिए बना रहे हैं, किसी एम्प्लॉय के लिए बना रहे हैं, तो वो वेरिएबल का जो नेम होगा वो आप मीनिंगफुल रखेंगे। लाइक इस केस में अगर ये है शॉप का नेम तो मैं लिखूँगा शॉप नेम, और एड्रेस के लिए मैं लिख दूँगा एड्रेस। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ पे मैं अगेन लिख देता हूँ, एक एक्स्ट्रा मीनिंगफुल, मीनिंगफुल वेरिएबल नेम। ठीक है, वेरिएबल का जो नेम है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है ना, ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं, और आपको मैं सजेस्ट करूँगा स्क्रीनशॉट भी लेकर रखें, या फिर आप जो अपनी प्रैक्टिस करेंगे उसके अंदर ये आप ख़ुद से लिखें तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। ओके, तो अच्छा, यहाँ पे मीनिंगफुल ये वाला जो पॉइंट है, आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा, ये मैंने अभी ऐड किया है। एंड लास्ट यहाँ पे एक पॉइंट है कैमल केस। तो इसको मैं सबसे पहले डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ, क्योंकि मैंने आपको मीनिंगफुल बता दिया है और उसके अंदर मैंने वेरिएबल का एक नेम लिखा है, जिसका पहला जो अल्फ़ाबेट है, पहला जो करैक्टर है वो मैंने स्मॉल लिखा है, यानी कि ये दो नेम है SHOP शॉप, एंड द सेकंड वन इज़ नेम। ये दो नेम एक साथ मैंने लिखे हैं। तो आप याद रखिएगा, जब भी आप वेरिएबल का नेम बनाएं जिसमें इस तरह से दो नेम आ जाएं, तो आपने वेरिएबल का नेम हमेशा स्मॉल करैक्टर से स्टार्ट करना है, स्मॉल अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करना है। लेकिन जैसे ही सेकंड नेम आएगा, आपने उसका जो पहला करैक्टर है, पहला अल्फ़ाबेट है, उसको कैपिटल कर देना है। उसका रीज़न क्या है, अभी मैं आपको बताता हूँ। अभी आप इसको देखें
और जैसे मैंने पहले कैमल केस जो बनाया था, यानी कि पहले वर्ड का पहला लेटर जो है वो स्मॉल और दूसरे वर्ड का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल। इसी तरह अगर कोई तीसरा वर्ड है तो उसका भी पहला अल्फ़ाबेट जो है वो कैपिटल होगा, तो रीडेबिलिटी जो है हमें बहुत इजी हो जाती है। अभी इसको आप देखें, थोड़ा रीडेबल मुश्किल है, इसको रीड करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन अगर इसको मैं इस तरह से लिखूं तो रीड करना बहुत इजी हो रहा है। इस वेरिएबल को रीड करना बहुत आसान है। ठीक है, एड्रेस भी आप लिख सकते हैं। अगर आप इसको कैमल केस करना चाहें तो पहला अल्फ़ाबेट, पहला करेक्टर, पहला लेटर जो है वो स्मॉल होगा, मैं लिखूंगा शॉप, और एड्रेस का जो ए है उसको मैं कैपिटल कर दूंगा। इसी तरह इसके आगे अगर कोई तीसरा नेम होता, लेट से शॉप एड्रेस नेम हम कर देते हैं, तो तीसरे वर्ड का भी पहला लेटर कैपिटल होगा। ठीक है, आपने बस ये याद रखना है, वेरिएबल का नेम आपने स्मॉल से स्टार्ट करना है। अगर मल्टीपल नेम है उसके अंदर तो दूसरे वर्ड का नेम, दूसरा जो आपका वर्ड है उसका पहला लेटर कैपिटल होगा। और इसी तरह अगर आप तीसरा वर्ड भी यूज़ करना चाह रहे हैं अपने वेरिएबल में तो उसका भी पहला लेटर जो है वो कैपिटल आपने रखना होगा। आई होप आपको ये 2 पॉइंट अच्छे से समझ आ चुके होंगे, मीनिंगफुल वेरिएबल नेम और कैमल केस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ मीनिंगफुल एंड कैमल केस, यहाँ पे हमने डिस्कस किया। अच्छा, कैमल केस को भी हम जब भी लिखते हैं तो कैमल का सी स्मॉल रखते हैं, केस का सी कैपिटल, ताकि हमें अच्छे से समझ आए। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ चुका होगा। अब हम आते हैं कॉटलिन वेरिएबल नेमिंग रूल्स के ऊपर। अच्छा, एज अ बिगिनर आपने इन रूल्स को याद रखना है कि ये जो रूल्स मैं अभी आपको बताने वाला हूँ ये वाले, तो ये आपने हमेशा इनको फॉलो करना है। जब भी आप वेरिएबल्स बनाएंगे तो इन रूल्स को आपने फॉलो करना है, और ये भी याद रखना है कि इन रूल्स को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपके पास कुछ रूल्स ऐसे हैं जिनमें एरर मैसेज आएगा, आपको आपका वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कैन कंटेंट्स। अच्छा जी, आपका जो वेरिएबल है उसके अंदर लेटर भी हो सकते हैं, जैसे कि ये सारे लेटर्स हैं। करेक्टर्स भी इनको हम बोलते हैं, SHOP सेपरेटली हम इनको पढ़ें तो ये हमारे पास लेटर्स हैं। इसी तरह हमारे पास डिजिट 1 से लेकर 9 तक आप कोई भी नंबर यूज़ करें, दो नंबर्स को कंबाइन यूज़ करें, 99, 91, 92, तो वो भी आप अपने वेरिएबल के नेम में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, वेरिएबल का नेम स्टार्ट में आपने नंबर यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप वेरिएबल का नेम जो है उसे नंबर के साथ स्टार्ट करेंगे तो कंपाइलर कंप्लेन करेगा और आपके पास इस तरह से एरर मैसेज आएगा। ठीक है, आप वेरिएबल का नाम नंबर के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते। वेरिएबल का नेम या तो करेक्टर के साथ स्टार्ट होगा या फिर अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट हो सकता है। ओके, लेटर और अंडरस्कोर के साथ, यानी कि अल्फ़ाबेट्स, करेक्टर्स या फिर लेटर्स के साथ स्टार्ट होगा हमेशा। डिजिट्स आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एंड में आप यूज़ कर सकते हैं शॉप नेम 1। अगर मैं 1 यहाँ पे लिखूँ तो कोई एरर नहीं आएगा। जब वेरिएबल के नेम के स्टार्ट में मैं अगर अंडरस्कोर लगाऊँ तो ये भी एक बिल्कुल ठीक वेरिएबल है, इसमें कोई एरर नहीं आएगा। यहाँ पे ये वार्निंग शो कर रहा है कि आप जो है वेरिएबल, इसके स्टार्ट से अंडरस्कोर हटा दो। ठीक है, ये जस्ट एक वार्निंग है, लेकिन आप लेटर या अंडरस्कोर के साथ वेरिएबल स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, हम लेटर यूज़ कर सकते हैं, डिजिट यूज़ कर सकते हैं और अंडरस्कोर यूज़ करते हैं। ओके, डॉलर का साइन, डॉलर का सिंबल हम नहीं यूज़ कर सकते, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, जब भी आप वेरिएबल बनाएंगे, वेरिएबल का जो आपने पहला रूल याद रखना है, आपके वेरिएबल लेटर, डिजिट्स और अंडरस्कोर्स के साथ मिलकर बन सकते हैं, लेकिन सेकंड रूल में आपने ये याद रखना है, आपका वेरिएबल का जो पहला करेक्टर है वो हमेशा लेटर होगा या अंडरस्कोर होगा। अदर देन दैट आपका वेरिएबल जो है वो एरर जनरेट करेगा। अभी मैंने आपको दिखाया। ओके, केस सेंसिटिव। ठीक है, केस सेंसिटिव क्या होता है, मैं यहाँ पे आपको एक वेरिएबल बना के दिखाता हूँ और उसमें मैं आपको केस सेंसिटिव समझा देता हूँ। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ और उसका नेम मैं रखता हूँ स्मॉल में एज, और मैं यहाँ पे साइन कर देता हूँ 15। और मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ और उसका जो
नेम है मैं एज ही रखता हूँ, लेकिन अगर मैं सेम रखूँ एज इज़ इक्वल टू 18, ओके। तो अब यहाँ पे आप देखें कंपाइलर कंप्लेन कर रहा है एज एज ये सेम है इनके, अगर आप तीनों करेक्टर देखें स्मॉल में है। अगर आप यहाँ पे एक एज का कोई भी करेक्टर कोई भी लेटर कैपिटल कर दें तो ये आपके पास क्या होगा, केस सेंसिटिविटी यहाँ पे आएगी, यानी कि कंपाइलर के लिए ये वाला एज और ये वाला एज दो अलग अलग नेम हैं। हमने तो वेरिएबल का नेम एज ही रखा है, हमारे लिए ये एज ही है, लेकिन कंपाइलर इनको डिफरेंटली ट्रीट करता है। वो कहता है ये एज कोई और है और ये एज कोई और है, इनके नेम डिफरेंट हैं। केमल केस का ये मतलब है आपका जो स्मॉल लेटर है और कैपिटल लेटर्स हैं, ये कंपाइलर इनको डिफरेंटली ट्रीट करता है। यहाँ पे मैं अगर आपको एक और वेरिएबल बनाऊँ अली के नेम से और उसके अंदर मैं स्टोर करवा दूँ अली, और एक और वेरिएबल नेम बनाऊँ अली और इक्वल टू अली, ठीक है, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अगर आप यहाँ पे अली लिखें कैपिटल के साथ या स्मॉल के साथ तो वो तो अली का ही नेम हम लिख रहे हैं, लेकिन कंपाइलर के लिए अगर आप इस तरह से करेंगे तो ये दो डिफरेंट लोग हैं, ये कोई और अली है और ये अली कोई और है। ये चीज़ आपने याद रखना है। केस सेंसिटिविटी इसी को कहा जाता है, केस सेंसिटिव इसी को कहा जाता है। स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर कंपाइलर उनको डिफरेंटली ट्रीट करता है। ओके, आई होप ये पॉइंट भी आपको समझ आ चुका होगा। अच्छा जी, वेरिएबल कैन नॉट हैव वाइट स्पेस, इसका क्या मतलब है? अगर हम यहाँ पे शॉप नेम के अंदर वाइट स्पेस डाल दें, यानी कि एक स्पेस में दे दूँ, तो यहाँ पे कंपाइलर कंप्लेन करेगा, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड टोकन, ठीक है। तो एक एरर आपके पास आ रहा है। तो वाइट स्पेसेस आप वेरिएबल के नेम में यूज़ नहीं कर सकते। आप यहाँ पे एस के बाद भी अगर स्पेस देंगे तो फिर भी एरर आएगा, तो वाइट स्पेस आप यूज़ नहीं कर सकते। ओके, कैन नॉट बी अ रिजर्व वर्ड। ओके, वेरिएबल जो है हम कोई रिजर्व वर्ड को एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। रिजर्व वर्ड्स हमारे पास क्या होते हैं? हमारे पास वेयर, फन, डिफरेंट वर्ड्स। फॉर लूप के लिए जो फॉर यूज़ होगा वो हमारे पास रिजर्व वर्ड्स हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ़ स्टेटमेंट हमारे पास एक यूज़ होती है। अगर मैं इफ़ लिखता हूँ इज़ इक्वल टू 5 असाइन करता हूँ, तो इफ़ एक रिजर्व वर्ड है, इसको हम जो है एज अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी हैं, ठीक है। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, और बिल्कुल बिगिनर्स फ्रेंडली वीडियोस हैं। वीडियो को लाइक करें। आपने अगर इससे पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखी, आपने किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम नहीं किया, तो ये ट्यूटोरियल्स आपके लिए हैं। आप डिफरेंट प्लेलिस्ट खोल के देख लें, उनकी वीडियोस देख लें, लेकिन इतने डिटेल में आपको कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी नहीं समझाएगा। बिल्कुल सी लैंग्वेज आपको इस तरह डिटेल से समझा दी जाएगी। सी प्लस प्लस के ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, जावा के मिल जाएंगे, लेकिन कॉटलिन के ट्यूटोरियल्स आपको इतने डिटेल में कहीं और किसी प्लेलिस्ट में नहीं मिलेंगे। यही रीज़न है कि मैं कॉटलिन एज अ फर्स्ट लैंग्वेज जो है आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। अगर आप एज अ फर्स्ट लैंग्वेज कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखते हैं तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए है। इस प्लेलिस्ट को वॉच करें और अपने दोस्तों के साथ ही शेयर करें। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।